मन को कैसे नियंत्रण में रखें? प्रेमानंद जी महाराज का प्रवचन। प्रस्तावना। बच्चों, मनुष्य का जीवन बड़ा ही अनमोल है। यह जीवन ईश्वर ने हमें केवल खाने पीने, धन संपत्ति जुटाने या भोगविलास में बिताने के लिए नहीं दिया। यह जीवन तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा कौन है? हमारा मन। शास्त्र कहते हैं, मन एव मनुष्याणा कारण बंधमोक्षयो है, अर्थात मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण मन ही है। अगर मन वासनाओं और इच्छाओं में भटकता है तो वह हमें बंधन में डाल देता है। लेकिन यही मन अगर भगवान के नाम में, भक्ति और साधना में लग जाए तो यह हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। एक, मन की चंचलता और उसकी शक्ति। मन को बहुत चंचल बताया गया है। गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, चंचल ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल है, उसे वश में करना कठिन है। मन का स्वभाव ही भागना है। जैसे बंदर कभी एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, वैसे ही मन कभी एक विचार से दूसरे विचार पर भागता रहता है। मन की शक्ति भी अद्भुत है। यदि मन किसी लक्ष्य पर ठहर जाए तो मनुष्य असंभव को भी संभव कर सकता है। लेकिन अगर मन भटक जाए तो सरल कार्य भी कठिन हो जाते हैं। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी साधना है मन का नियंत्रण। एक साधु ध्यान की मुद्रा में चारों ओर भटकते विचारों को छोटे छोटे बादलों के रूप में दिखाया गया है। मन को नियंत्रित करने की कोशिश करता हुआ साधु पीछे सूर्य का तेज। 2. सत्संग की महिमा। बच्चों, मन को संभालने का सबसे पहला और सरल उपाय है सत्संग। जब मन भटकता है तो हमें अच्छे लोगों, संतों और भक्ति भाव रखने वालों की संगति करनी चाहिए। सत्संग में बैठकर जैसे लौह चुंबक से खींचता है, वैसे ही मन ईश्वर की ओर खींचने लगता है। सत्संग वह दवा है जो मन की अशांति को शांति में बदल देती है। जब हम संतों के वचन सुनते हैं तो भीतर छिपा हुआ अंधकार मिटता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। इमेज प्रॉम्प्ट 2। गांव के मंदिर में संत प्रवचन दे रहे हैं, बच्चे और बड़े सब ध्यान से सुन रहे हैं। चारों ओर दीपक जल रहे हैं और वातावरण में शांति और श्रद्धा है। 3. नामस्मरण और जप की महिमा। मन को वश में करने का दूसरा उपाय है ईश्वर का नाम। जब भी मन भटकता है तुरंत भगवान के नाम का सहारा लो। राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, माँ दुर्गा का जयकारा, जो भी नाम हृदय को प्रिय हो उसका निरंतर जप करो। नाम वह रस है जिसे चखने के बाद मन बार बार उसी में लगना चाहता है। जैसे बच्चा माँ की गोद में सुरक्षित रहता है, वैसे ही मन भगवान के नाम में सुरक्षित हो जाता है। यही कारण है कि संत लोग कहते हैं, नाम ही सबसे बड़ी शक्ति है। भक्त गले में माला डाले हुए आंखें बंद करके भगवान का नाम जप रहे हैं। उनके आसपास दिव्य प्रकाश फैल रहा है और ऊपर आकाश में राम कृष्ण हरे राम जैसे अक्षर चमक रहे हैं। 4. वैराग्य का महत्व। बच्चों, संसार की वस्तुएं अस्थायी हैं। धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, ये सब आज है, कल नहीं रहेंगे। मन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है कि हम वैराग्य को अपनाएं। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी विरक्ति का भाव रखना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही हमें संसार में रहते हुए भी अपने मन को संसार की माया से अलग रखना चाहिए। कीचड़ में खिला कमल, ऊपर सूर्य की किरणें, कमल चमक रहा है। पीछे एक साधु नदी किनारे बैठा भगवान का ध्यान कर रहा है। 5. ध्यान की साधना। मन को काबू करने का एक गहरा मार्ग है ध्यान। रोज थोड़ा समय शांति से बैठो।
अपनी श्वास पर ध्यान दो। मन को बाहर की भागदौड़ से हटाकर भीतर की ओर मोड़ो। धीरे धीरे मन की गति मंद होगी और एक समय ऐसा आएगा जब मन स्थिर हो जाएगा। ध्यान वह अग्नि है जिसमें मन की चंचलता जल जाती है और आत्मा की ज्योति प्रकट होती है। एक योगी पहाड़ की गुफा में ध्यान लगा रहा है। उसके चारों ओर शांत वातावरण, मंद प्रकाश और ऊपर आकाश में पूर्णिमा का चांद। 6 सेवा की साधना। बच्चों, सेवा करने से मन बड़ा हल्का हो जाता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो मन का स्वार्थ कम होता है और उसमें दया और करुणा का भाव उत्पन्न होता है। सेवा से मन शुद्ध होता है और अपने आप नियंत्रण में आने लगता है। ईश्वर की सच्ची भक्ति बिना सेवा के अधूरी है। भक्त गरीबों को भोजन खिला रहे हैं, किसी को पानी पिला रहे हैं। उनके चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता है। पीछे मंदिर का दृश्य। साथ मन पर विजय ही असली विजय। बच्चों, बाहरी युद्ध जीतना आसान है, लेकिन अपने मन पर विजय पाना ही सबसे बड़ा पराक्रम है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण करो, सत्संग में रहो, सेवा और भक्ति करते रहो। यही मन को काबू करने का सबसे सरल उपाय है। एक राजा युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, लेकिन असली विजय उसके भीतर ध्यान की मुद्रा में बैठकर मन पर विजय पाने का चित्र दिखा रही है। पीछे उज्ज्वल प्रकाश। 8 निष्कर्ष मन को ईश्वर में लगाओ। बच्चों, मन को रोकना कठिन है, लेकिन उसे दिशा देना सरल है। जैसे बहती हुई नदी को बांधा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी धारा को सही दिशा देकर ऊर्जा में बदला जा सकता है। वैसे ही मन को रोको मत, बल्कि भगवान की ओर मोड़ दो। नामस्मरण, सत्संग, सेवा और ध्यान, यही साधनाएं मन को नियंत्रित करती हैं। मन को ईश्वर में लगाकर जीवन को सफल बनाओ। समापन संदेश। मनुष्य का असली धर्म है मन को ईश्वर में स्थिर करना। याद रखना बच्चों, मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार के हर दुहक पर विजय पा ली। एक साधु कमलासन में बैठा है, हृदय से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। आकाश में भगवान विष्णु और शिव का आशीर्वाद, चारों ओर भक्त शांति में डूबे हुए। जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करीना और राधे राधे भी लिख दो कमेंट में।